पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि एक सोर्स चार्ज क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है किसी जगह पर, वहाँ पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दें और वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पर, तो आप वो एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स, आप बता सकेंगे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो इस फार्मूले के तहत आप फाइंड करेंगे E इक्वल्स एफ और क्यू नॉट। ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम में हम मेजर करेंगे। एफ जो है फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज न्यूटन में, और क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज कूलम में। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है वो ये है कि द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट must be very small so that it doesn't disturb the original field created by the source charge q। ठीक है, यानी ये इतना छोटा स्मॉल आप कंसीडर करेंगे कि ये ओरिजिनल फील्ड जो सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफरेंट केसेस के लिए फाइंड करें। तो सबसे पहला जो केस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज करें किसी जगह पर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्यू सोर्स चार्ज मौजूद है, पॉइंट चार्ज क्यू मौजूद है, और वो उस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और किसी पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट पी पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि आप ये देख सकते हैं, इसको हम इसके बिल्कुल इस पॉइंट पर जाकर हम पॉइंट पी पर जाकर हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहेंगे। तो हाँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट चार्ज क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। सही है। अच्छा, तो देखें जी, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है, दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो कि हम कूलम्स लॉ से फाइंड करेंगे। और कूलम इसके तहत हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रहा जी हमारे पास कूलम्स लॉ के तहत फोर्स जो उन दोनों के बीच में होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहेंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की में हम कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू is found by substituting the electrostatic force into the expression for electric field intensity। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली E इक्वल्स एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया, E इक्वल्स एफ, एफ की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी डिवाइड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये है वो इक्वेशन जो कि क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताती है कि जो पॉइंट चार्ज क्यू से प्रोड्यूस हो रहा है और जिसको हमने मेजर किया इस पॉइंट पी पर। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए देखें जी, ये जो डिस्टेंस आर है वो यहाँ से यहाँ तक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। तो इस आर के तहत हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये वेक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको लिखा। सो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक हो गया।